Good morning, students. Today again we continue the same chapter 12th of a textbook, page number 103. Yesterday we discussed how the two friends, Jean and Perry, take a pie from the Marion, जो कि गुलिटन की हस्बैंड थी, वो किस तरीके से ट्रिक करके मैरियन से जो पाई थी वो लेकर चले गए। अब जैसे ही जो पैरी था, जब वो पाई लेकर आया और वो उसको ऐसा फील हो रहा था दैट ही वॉज इन अ ड्रीम, और तो फिर वो पाई को देख रहा था, तभी जो जीन वहां पर आ गया। जीन, वेल व्हाट डिड आई टेल यू? तो जीन ने बोला कि व्हाट डिड आई टेल यू? पैरी, पुटिंग हिज फिंगर टू हिज लिप्स, डोंट स्पीक टू लाउड, वॉट माइट वेक मी अप। तो पैरी को क्या लग रहा था दैट कि वो सपना देख रहा है। तो जीन ने आते ही जैसे बोला, तो जो पैरी था उसने उसको चुप करते हुए बोला कि इतनी तेज मत बोलो कि मेरी नींद खुल जाएगी, मुझे उठना पड़ेगा। जीन, लाफिंग एंड क्लैपिंग हिम ऑन द बैक, वेक अप देन, इट्स डिनर टाइम। तो जीन ने उसके पीठ को थपथपाते हुए और हंसते हुए क्या कहा कि तो फिर तुम उठ जाओ क्योंकि अब ये डिनर का टाइम है। पिकिंग अप द पाई, और उसने पाई को अपने हाथ में ले लिया। ही वोंट वेट फॉर द नेक्ट्रीन्स एंड द शैम्पेन, दिस विल डू टू स्टार्ट विथ। तो वो क्या कहता है कि अब हम नेक्ट्रीन्स और शैम्पेन का वेट नहीं कर सकते, अब हमें इसको खाना स्टार्ट करना चाहिए। He goes out carrying the pie in front of him, और वो अपने हाथ में सामने पाई लेकर थोड़ा दूर को गया। जीन follows as if in a trance, nose in a air sniffing, और जो जीन था वो उसके पीछे पीछे चल गया और इस तरीके से उसकी वो अपनी नोज को आगे करते हुए चल रहा था जैसे कि वो स्मेल लेकर उसकी चल रहा हो। Sniffing. After a pause, enter Glitters. He is obviously angry and rather out of breath. और थोड़ी ही देर में अब वो दोनों स्टेज से बाहर चले गए, तो स्टेज पर गुस्से में बहुत तेज गुलिटर आया और बहुत तेज तेज वो सांस ले रहा था। He knocks at the door. Marion opens it. और उसने जोर से अपने डोर को नॉक किया, तो मैरियन ने डोर को ओपन किया। मैरियन, व्हाट बैग्स ऑलरेडी? तो मैरियन कहता है कि अब क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? तो गुलिटर, द मेयर वॉज आउट, नाइस वे टू ट्रीट अ गेस्ट, आस्क हिम टू डिनर एंड देन गो आउट एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट। तो गुलिटन क्या कहता है कि जो मेयर था वो बाहर गया हुआ है, ये बहुत अच्छा तरीका है कि गेस्ट को बुलाओ डिनर के लिए और फिर सब कुछ भूल जाओ। आई विल गेट इवन विद हिम और फॉर इट वन डे, मार्क माई वर्ड्स। वो क्या कहता है कि मैं भी मेयर के साथ एक दिन ऐसा ही करूंगा। ग्रेस्पेट गुलिटर इज नॉट द मैन टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। ओह नो, वो क्या कहता है कि गुलिटर एक इस तरीके का पर्सन नहीं है कि कोई उसको इस तरीके से ट्रीट कर सके। मैरियन, बट व्हाट विल यू डू फॉर डिनर? तो मैरियन उससे क्या कहती है कि लेकिन अब तुम डिनर में क्या खाओगे? गुलिटर, डाइन एट होम ऑफ कोर्स, वेयर एल्स। तो वो क्या कहता है कि घर पे खाऊंगा, और कहाँ खाऊंगा? मैरियन, बट देयर इज नथिंग इन द हाउस टू ईट। तो मैरियन उससे क्या कहती है लेकिन अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गुलिटर, नथिंग टू ईट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो गुलिटर क्या कहता है कुछ भी नहीं है। यस, ये तुम क्या बात कर रही हो? देयर इज एन इल पाई, इजंट देयर? तो कहता है वो पाई है ना, क्या वो नहीं है? मैरियन, बट यू सेंड फॉर इट, आई गेव इट टू योर मैसेंजर नॉट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो। तो मैरियन क्या कहती है लेकिन वो तो मैंने दे दी, तुमने जो मैसेंजर भेजा था अभी 15-20 मिनट पहले ही मैंने वो पाई उसको दे दी। गुलिटर, प्रिकिंग अप हर ईयर्स। तो गुलिटर अपने कान खड़े हुए थे, क्या कह रहा है, व्हाट्स दैट? तो वो क्या कहते हैं ये क्या बोल रही हो? मैरियन, आई गेव द पाई टू द मैन हु केम फॉर इट। तो वो मैरियन उससे क्या कहती है कि वो एक पर्सन आया था जो पाई लेने के लिए, मैंने वो पाई उसको दे दी है। जस्ट एज यू टोल्ड मी ही किस्ड माई हैंड एज यू सेड ही वुड एंड आई टोल्ड हिम टू हरी, डिडंट यू मीट हिम ऑन द रोड? तो वो क्या कहता है कि जिस तरीके से तुमने मुझे बताया था, एक पर्सन आया मेरे हैंड को किस करने के लिए और मैंने उसको बोला भी था कि जल्दी जाओ, क्या वो तुम्हें रास्ते में नहीं मिला? गुलिटर, आई सेंड नो मैसेंजर। तो गुलिटर उससे क्या कहता है कि लेकिन मैंने तो किसी मैसेंजर को भेजा ही नहीं। मैरियन, बट? तो मैरियन को कुछ समझ नहीं आया, वो कहती है लेकिन? गुलिटर, आई सेंड नो मैसेंजर, सडनली थ्रेटनिंग। तो वो गुस्से से और क्या कहता है कि मैंने ये कहा कि मैंने किसी मैसेंजर को नहीं भेजा। वॉट हैव यू डन विद दैट पाई? तो वो उससे गुस्से से क्या पूछता है, तुमने उस पाई के साथ क्या किया? आई बिलीव यू हैव ईटन इट। वो क्या कहता है मुझे तो लगता है कि वो पाई तुमने अकेले ही पूरी खा ली है। मैरियन, नाउ
डोंट बी एब्सर्ड। तो वो कहती है कैसी बकवास बात कर रहे हो। गैस्पिन ऑफ कोर्स आई हैवंट ईटन इट। तो वो क्या कहता है, मैंने, मैरियन कहती है कि मैं क्यों खाऊंगी, मैंने नहीं खाई। आई टेल यू द मैसेंजर केम एज यू अरेंज एंड आई गेव हिम द पाई। तो उसने क्या कहा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अरेंज किया था वैसे ही एक मैसेंजर आया, उसने उसी तरीके से बिहेव किया और वो पाई मैंने उठाकर उसको दे दी। यू मस्ट बी क्रेजी इफ यू डिडेंट सेंड हिम, हु एल्स डिड। तो वो क्या कहता है, तुम पागल हो गए हो। मैरियन कहती है कि अगर तुमने उसको नहीं भेजा तो उसको और कौन भेजेगा। गुलिटर, इफ इट इज अ जोक वुमेन लेट मी टेल यू दैट इट इज वेरी बैड टेस्ट। तो ग्लिटर उससे क्या कहता है कि अगर तुम ये मेरे साथ जोक कर रही, मजाक कर रही हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही बुरा जोक है। आई विल सून सी फॉर माई सेल्फ इफ द पाई इज देयर और नॉट। तो वो क्या कहता है, मैं खुद ही जाकर वहां जल्दी से देख लेता हूँ कि वहां पर पाई है या नहीं है। एंड इफ इट इजेंट यू विल हैव टू फाइंड गुड एक्सप्लेनेशन। और फिर वो क्या कहता है, लेकिन अगर वहां पाई नहीं हुई तो तुम्हें उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ही स्ट्राइड्स इनटू द शॉप फॉलोड बाय मरियन। आफ्टर अ कंसिडरेबल पॉज री एंटर जीन एंड पेरी। और फिर जो गुलिटर था वो शॉप के अंदर चला गया, उसके पीछे पीछे भी मैरी चली गई। अब थोड़ी देर में फिर स्टेज पर कौन दिखने लगे, जीन और पेरी। They have all the appearance of having enjoyed a good repast। और उनको देखकर ही लग रहा था कि उन्होंने जो पाई थी उसको खाकर बहुत एंजॉय किया, और उनकी अपीयरेंस से ये चीज समझ में आ रही थी। They sit arms around each other's shoulder at one एंड ऑफ दी बेंच। और वो दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालते हुए बेंच पर बैठे हुए थे। पाई, जीन, माई स्टोमक बीइंग एज इट वर नाउ कंपोज्ड, माई ब्रेन इज बिगनिंग टू फंक्शन, आई हैव एन आइडिया। तो पैरी क्या कहता है कि जीन से कि अब मेरे जब स्टोमक में पाई पहुंच गया, फूड पहुंच गया है, तो मेरा दिमाग ने भी चलना शुरू कर दिया है, मेरे दिमाग में आइडियाज आने लगे हैं। जीन, स्लोली माई फ्रेंड स्लोली, माई डॉक्टर वॉन्ट मी दैट आफ्टर अ मील द ब्रेन मस्ट नॉट बी ओवरवर्क्ड, इट इज द इंटरेस्ट ऑफ डाइजेशन। तो फिर जीन उससे क्या कहता है, धीरे मेरे फ्रेंड धीरे, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था, एडवाइस दी थी कि जब ब्रेन में जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें ब्रेन को ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए, उससे डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। पेरी एग्रीड, वी विल अप्रोच्ड the problem cautiously. In the matter of the pie which we have just eaten, you will agree that it was a masterpiece। तो पेरी उससे क्या कहता है, लेकिन तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक पाई, वो पाई जो हम लोगों ने अभी अभी खाई है वो एक्चुअल में एक मास्टरपीस थी, मतलब कि वो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। जीन, इट वॉज द वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट। तो जीन क्या कहता है कि वो किसी आर्टिस्ट ने ही बनाई हुई है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन उतनी अच्छी पाई नहीं बना सकता। पेरी, द कंपोजिशन वॉज फॉल्टलेस, द फ्लेवर जस्ट सो। तो वो क्या कहता है कि उसमें जो भी चीजें डली हुई थी वो बहुत ही अच्छी थी, उसका जो फ्लेवर था वो भी बहुत अच्छा था। एंड देन द क्रस्ट, वी हैव सच अ क्रस्ट, पिकिंग हिज टीथ विद अ फिंगर, द मेमोरी ऑफ इट स्टिल अबाइड्स विद मी। वो क्या कहता है, लेकिन उसका और जो उसका क्रस्ट था वो भी बहुत अच्छा था। Gene, and what else? The tenderness, the plasticity, I wonder where he catches them. Else means fish। तो वो क्या कहता है, और वो जो फिश जिससे वो पाई बनाई गई हुई थी, वो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उसने वो मछली पकड़ी कहाँ से होगी। पैरी, he does not catch them, they give themselves up। तो पैरी क्या कहता है कि उसने वो उसको कहीं से पकड़ा नहीं होगा, बल्कि वो खुद अपने पास आई होगी। No ill could resist the blandishment of such an artist as Mr. Gullitor, to my mind the pie had but one fault। तो वो क्या कहता है कि कौन सी फिश नहीं चाहेगी कि गुलिटर जैसा आर्टिस्ट उसको बनाए। तो वो क्या कहता है कि वो खुद से ही अपने पास आई होगी। फिर वो क्या कहता है, लेकिन मेरे माइंड में सिर्फ एक फॉल्ट है। जीन, एंड दैट, तो जीन उससे पूछता है कि वो कौन सा फॉल्ट है। पाई, इन सिंगुलैरिटी देयर शुड हैव बीन टू। तो वो क्या कहता है, लेकिन वो सिंगल थी, कम से कम 2 होनी चाहिए थी। लिसन मिस्टर माई जीन, वेन आई वॉज वेटिंग एट मिस्टर गुलिटर्स डोर आई सॉ अ टार्ट। फिर वो जीन से क्या कहता है कि जब मैं गुलिटर के डोर पर वेट कर रहा था तो मैंने वहां पर एक टार्ट भी रखा हुआ देखा था। इट वॉज ऑन द शेल्फ जस्ट आउटसाइड द किचन। और वो क्या कहता है कि वो जो टार्ट था वो सिर्फ किचन के जस्ट बाहर रखा हुआ था। आई थिंक इट वॉज अ कार्नबेरी टार्ट। कार्नबेरी मीन्स एक बेर टाइप का होता है। तो उसने क्या कहा कि मेरे अकॉर्डिंग तो वो एक कार्नबेरी का टार्ट था। आई वॉज अलाउड 1 ग्लिम्स ऑफ इट, ग्लिम्स मीन्स झलक, एंड
द विजन फेडेड, तो उसने कहा कि मैंने उसका सिर्फ एक झलक देखी, उसके बाद मुझे कुछ भी एग्जैक्टली क्लियर दिखाई नहीं दिया. बट इट वॉज अ टार्ट टू ड्रीम अबाउट, स्कलेंट, स्पाइस्ड, सगर्ड एंड द टार्ट ऑफ सिट अवेलेबली ऑन द फाउंडेशन ऑफ इल पाई. लेकिन उसने क्या कहा कि वो जो टार्ट था वो देखने से बहुत ही टेस्टी दिख रहा था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बहुत ही मीठा सा दिख रहा था. और अगर हमें वो टार्ट मिल जाए तो जो पाई के खाने के बाद तो उसके खाने का मजा ही आ जाएगा. आई सी नो रीजन वाई द टार्ट शुड नॉट बी अर्स. तो वो उससे क्या कहता है कि मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखता कि वो टार्ट हमारा क्यों नहीं हो सकता. वुड नॉट यू लाइक टू गो एंड फैच इट, क्या तुम नहीं चाहते कि वो टार्ट हमें मिल जाए. जीन, बट हाउ, तो जीन उससे पूछता है लेकिन कैसे. पेरी, you know the formula. Mr. Gullitor sent me etc. and the hands of Madam Gullitor is both small and white. तो पैरी क्या कहता है कि तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम वहां जाना, मैडम गुलिटर का हाथ, वही सेम चीज बोलना कि मिस्टर गुलिटर ने तुम्हें भेजा है, और मैडम मरियन का हाथ भी इतना सुंदर सा है कि तुम इजिली उसको किस भी कर सकती हो. जीन, सिटिंग गेटिंग अप फ्रॉम बेंच, आई विल डू इट बट शी मजंट सी यू. तो वो जीन उससे क्या कहता है, चलो मैं ये करूंगा लेकिन वो तुम्हें ना देख पाए. पेरी, ऑल राइट, आई विल राउंड द कॉर्नर टू इट देन एंड गुड लक. तो वो क्या कहता है, ठीक है, मैं किसी कॉर्नर में छुप जाता हूं, और वो उसको गुड लक करके वहां से निकल जाता है. जीन, नॉकिंग द डोर, हेलो देयर. तो जीन अब फिर से वहां गया और फिर से उसने नॉक किया डोर को, और फिर से मैरियन ने क्या किया, डोर को ओपन किया. मैरियन, वॉट डू यू वॉन्ट. तो मैरियन ने उससे फिर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए. जीन, मिस्टर गुलिटर हैज सेंड मी लेडी, ही फाइंड्स दैट इल पाई इज नॉट लार्ज इनफ टू गो राउंड, ही वॉन्ट्स द कैनबरी टार्ट which he says is on the kitchen shelf, and oh yes, I am to kiss your hand, then you will know it's me. तो वो फिर क्या कहता है कि मिस्टर गुलिटर ने मुझे फिर से भेजा है लेडी, मुझे, क्योंकि वो जो इल पाई था वो इतना ज्यादा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था कि वो इनफ हो सकता था. अब उन्होंने कहा है कि जो किचन की सेल्फ है उस पर एक कैनबरी टार्ट रखा हुआ है, मैं आपका हैंड किस करूं और वो आप मुझे दे दें. मैरियन, गिविंग अवे नथिंग बाय वॉइस एंड एक्सप्रेशन. मैरियन ने ना तो उसको कुछ एक्सप्रेशन दिए, ना ही उससे कुछ कहा. He wants the Canberry tart, does he? Very well, if you will wait here, I will get it. Go back into the shop. और उसने क्या बोला कि अगर उसको कैनबरी टार्ट चाहिए है तो ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, और वो किचन में चली गई. जीन, in life was always so easy as this, and to think that's only an hour ago I was in danger of starving to death. Well, for what he are about to receive. तो जीन उससे क्या कहता है कि लाइफ अगर इतनी अच्छी हो जाए तो क्या नहीं कहना. अभी 1 घंटे ही पहले कि मुझे ये खतरा लग रहा था, मैं इस डेंजर में था कि कहीं मैं भूख की वजह से मर ना जाऊं, लेकिन अब 1 घंटे बाद मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई. काश ऐसी लाइफ रोज हो जाए तो कितना अच्छा है. Before he can finish the sentence, Mr. Gullitor runs out from the shop and begins to cudgel him. वो ऐसे बोलने सोच ही रहा था, तभी जो मिस्टर गुलिटर थे वो शॉप में से दौड़ते हुए आए और उन्होंने उसको मारना स्टार्ट कर दिया. गुलिटर, थीव, डॉग, कटपर्स, रेप्टाइल्स, रैप्सकुलेशियन, स्लज बैगलियन. उसने उसको क्या बोला, थीव, चोर, डॉग, कट पर्स, चोरी करने वाला, पर्स कट करने वाला, रेप्टाइल्स मतलब सांप, रेस्कुलियन इज ऑल्सो रेप्टाइल, स्लबगेरियन मीन्स निकम्मा, व्हाट हैव यू डन विद माई पाई. और वो मारते मारते उससे क्या पूछते हैं कि तुमने मेरे पाई के साथ क्या किया. जीन, स्टॉप बीटिंग मी एंड आई विल टेल यू. तो जीन उससे क्या कहता है, पहले आप मुझे मारना बंद कीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूँ. गुलिटर, स्टिल बीटिंग हिम, नो लाइज नाउ, वॉट इज इट, वॉट हैव यू डन विद इट. तो ग्लिटर फिर उसको मारना, फिर भी मारने जा रहा हो, गुस्से में क्या कहता है, को बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, सच बताओ कि तुमने उसको क्या किया और मेरा पाई कहाँ पर है. जीन, आई कांट टेल यू टिल यू स्टॉप बीटिंग मी. तो जीन उससे क्या कहता है कि मैं आपको तब तक नहीं बताऊंगा जब तक कि आप मुझे मारना बंद नहीं करेंगी. गुलिटर ड्रॉप्स कजल्स वेल. और गुलिटर ने अपने हाथ में जो मारने के लिए डंडा लिए हुए था वो एक साइड कर दिया और रुक गया. जीन, आई वॉज नो फॉल्ट ऑफ माइन सर, इट वॉज माई फ्रेंड. तो जीन ने उससे क्या कहा कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है सर, वो मेरा फ्रेंड है. अबाउट 10 minutes ago when you were talking to your wife, he overheard you say that you were sending someone back for a pie
तो उसने बताया कि अभी 10 मिनट पहले जब आप अपनी वाइफ से बात कर रहे थे तो उसने आपको बात करते हुए सुन लिया था कि आप किसी को भेजेंगे पाई को लेने के लिए। एंड सो ही केम एंड ही टुक द पाई, इसलिए वो आया और पाई लेकर चला गया। ही डिड इट विद द बेस्ट इंटेंशन इन द वर्ल्ड, और उसने ये सिर्फ इसलिए किया था, बहुत अच्छे इरादे के साथ उसने ये किया था। एंड इफ ही वुड नो देयर वॉज गोइंग टू बी ऑल दिस वॉज अबाउट इट ही वुड नेवर हैव डन इट, और उसने क्या कहा कि अगर उसको पता होता कि इससे इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो ये सब कभी नहीं करता। गुलिटर एंड वेयर इज ही नाउ, तो गुलिटर ने फिर उससे पूछा कि वो अभी कहाँ है। जीन नॉट वेरी फार अवे, आई विल गो एंड गेट हिम, तो जीन ने क्या कहा कि वो ज्यादा दूर नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। गुलिटर यू विल बी बेटर एंड सी here. If you will not beg with a pie, I'll have you both hanged for thieving. I'll give you 5 minutes, not a minute more. तो गुलिटर ने क्या कहा, हाँ ठीक है, तुम उसको लेकर आओ और मुझे उसके साथ साथ मेरा पाई भी वापस चाहिए। अगर तुम दोनों वापस नहीं आए तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा तुम दोनों की चोरी की करने के अगेंस्ट में। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं है कि तुम 5 मिनट में अपने फ्रेंड को लेकर आओ। Glitter goes back into the shop. Jean stands downstage, rubbing his bruises. Presently enters Perry left. Glitter अपने शॉप के अंदर चला गया। जो जीन था वो डाउन स्टेज मतलब स्टेज के नीचे खड़ा हुआ अपने हैंड को रब कर रहा था, तभी वहां पर पैरी आया। पैरी एनी लक, तो जीन के आते ही पैरी ने पूछा कि कुछ काम बना। जीन None at all. She says she can't give the tart to just anyone. तो उसने क्या कहा कि नहीं, कोई काम नहीं बना। उसने जो मैरियन थी उसने कह दिया कि वो टार्ट किसी को भी नहीं देगी। It must be the same messenger who came for the pie or none at all. तो उसने क्या कहा कि वो सेम उस पर्सन को टार्ट देगी जो अभी पाई लेने के लिए आया था, उसके अलावा वो किसी और को पाई नहीं देगी। I kissed her hand till it was all sticky, but she couldn't budge an inch. उसने क्या कहा कि मैंने उसका हैंड भी बहुत देर तक किस करते रहा, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। पेरी What's that easy? I must go myself. You go. You get out of sight. I'll soon show you how these things are managed. तो पेरी क्या कहता है, ये तो बहुत इजी चीज है, तो मैं खुद चला जाता हूँ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इन सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। एग्जिट जीन पेरी राइट पेरी नॉक्स एट द डोर, ग्लिटर ओपन्स इट। अब जीन वहां से चला गया, पेरी गया, उसने डोर को नॉक किया और डोर ओपन किया ग्लिटर ने। ग्लिटर स्नीजिंग हिम बाय द कॉलर, तो ग्लिटर ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, आर यू द डॉग हु टुक अवे माय पाई? तो ग्लिटर ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए क्या कहा कि तुम वही डॉग हो जिसने मेरी पाई को लिया है। शेकिंग हिम आंसर, और उसको हिलाते हुए इससे क्या कहा, आंसर दो। वॉट हैव यू डन विद इट? नो लाइज और I'll have the law on you. तो उसने क्या कहा कि मुझे सब सच सच बताओ कि तुमने मेरी पाई के साथ क्या किया है, अदरवाइज मुझे कानून की मदद लेनी पड़ेगी। पेरी लीव गो ऑफ मी एंड आई एक्सप्लेन। गुलिटर रिलीजेस हिम, और उसने क्या कहा कि पहले मुझे छोड़िए फिर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, और गुलिटर ने उसको छोड़ दिया। यू सी सर इट वॉज दिस वे, आई ओवरहर्ड यू टेलिंग योर वाइफ that you wanted a messenger, so I presented myself to madam. She gave me the pie and I carried straight to the mayor's house. तो उसने क्या बोला कि मैंने आपको आपकी वाइफ से बात करते हुए सुन लिया था कि आप उनसे कह रहे थे कि आपको एक मैसेंजर चाहिए, इसलिए मैं खुद मैडम के पास आ गया और मैं वो पाई लेकर सीधे मेयर के घर पहुंच गया। गुलिटर आई सी एंड आई सपोज ही इज डिलाइटेड टू सी यू। तो गुलिटर को पता था कि मेयर तो घर पे नहीं है, इसलिए उसने फिर क्या पूछा कि हाँ, और फिर वहां तुम्हें देखकर मेयर बहुत ज्यादा खुश हुआ होगा। पेरी ही कुडंट फाइंड वर्ड्स इनफ टू थैंक मी। तो उसने क्या कहा कि हाँ, उनको वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, शब्द नहीं मिल रहे थे कि किस तरीके से वो मुझे थैंक्स बोले। गुलिटर यू आर अ लायर, द मेयर इज आउट। तो गुलिटर उसको चिल्लाते हुए क्या कहता है कि तुम झूठे हो, मेयर तो घर पर है ही नहीं, मेयर बाहर गया हुआ है। पेरी सर दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। तो फिर पेरी से क्या कहता है, नहीं सर, ये आप गलत बोल रहे हैं। ही वॉज आउट व्हेन ही इज होम अगेन। उसने क्या कहा, हाँ वो बाहर गए हुए थे लेकिन वो वापस फिर से घर आ गए थे। ही रिटर्न जस्ट आफ्टर यू लेफ्ट, और जैसे ही आप वहां से निकले और वो वापस घर में आ गए। ही वॉज मोर ग्रेटफुल फॉर द पाई एंड ही इज एक्सपेक्टिंग योर ऑनर टू डिनर। और उसने क्या कहा कि वो पाई देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको सौभाग्य या ऑनर प्राप्त होगा कि आप उनके साथ डिनर करने आए।
He said he hoped you wouldn't keep him waiting. और उसने क्या कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप उनको ज्यादा देर वेट नहीं कराएंगे, ऐसी उनको उम्मीद है. गुलिटर, वेल सो दैट वॉज इट. तो गुलिटर कहता, ओह तो फिर ऐसा हुआ था. एंड आई थॉट ही इज फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट. सी हियर, रन बैक टू बी अ वर्शिप एंड से आई शैल बी विद हिम इन 5 minutes. तो गुलिटर क्या कहता है कि ऐसा हुआ था और मुझे क्या लग रहा था कि वो मुझे डिनर पर इनवाइट करके सब कुछ भूल गया. फिर वो उसे क्या कहते हैं कि अब तुम मेरा एक काम और करो, जल्दी जाओ 5 minutes में और मेयर को बोलकर आओ कि मैं उसके साथ डिनर करूंगा. I'll give you something for your trouble, hurry. और he will give you something for your trouble, hurry. और he will think I'm not coming. तो उससे क्या कहता है कि मैं तुम्हें इतनी परेशानी दे रहा हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ दूंगा और मेयर भी तुम्हें कुछ देगा तुम्हारी परेशानी के लिए. तुम जल्दी जाओ, अदरवाइज उसको लगेगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ. पैरी, वेरी गुड सर एंड द टार्ट. तो पैरी उनसे क्या कहता है, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन वो टार्ट. गुलिटर, ओ यस द टार्ट, आई गेट इट. तो गुलिटर क्या कहता है, और हाँ वो टार्ट भी तुम लेकर चले जाओ. ही गोस एंड रिटर्न्स विद द टार्ट. वो किचन में गया और वापस टार्ट लेकर आया. देयर यू आर, कैरी इट केयरफुली. और उसने क्या कहा, ये रहा टार्ट, तुम इसको केयरफुली लेकर जाओ. टेल द मेयर आई शैंट बी मैनी मिनट्स, यू कैन वेट फॉर मी एट हिज गेट. उसने क्या कहा कि तुम जाओ और बहुत ही केयरफुली जाना और मेयर को बोलना कि मैं किसी भी मिनट वहां पर पहुंच जाऊंगा. और उससे क्या कहा कि तुम मेयर के घर पर मेरा गेट पर ही वेट करना. Gulitter goes back into the shop calling Marian. Presently enter Jean left. He sees Perry holding along the tart. तो गुलिटर शॉप के अंदर चला गया मैरी को बुलाते हुए और स्टेज पर कौन दिखने लगा, जीन लेफ्ट से आते हुए. और उसने क्या देखा कि उसके हाथ में टार्ट है. जीन, क्रिमिनी, बट यू हैव गॉट इट. तो जीन ने उसको देखते ही क्या पूछा कि तुम्हें टार्ट मिल गया. पेरी, प्रेजेंटिंग द डिसएंगेज्ड हैंड टू बी किस्ड. और उसने क्या कहा कि पेरी ने मुझे ये दिया है और अब तुम्हें मेरा हाथ किस करना चाहिए. सर, मिस्टर गुलिटर प्रेजेंट यू विद दिस कैनबरी टार्ट एंड बिड यू किस माई हैंड. तो उसने जीन से क्या कहा कि मिस्टर गुलिटर ने तुम्हारे लिए ये कैनबरी टार्ट प्रेजेंट करने के लिए भेजा है, तुम्हारे लिए भेजा है और कहा है कि अब तुम्हें मेरा हैंड किस करना पड़ेगा. और उसने अपना हैंड उसके आगे बढ़ा दिया. जीन एडवांसेस स्लोली एंड मेक अ शो ऑफ टेकिंग पैरीज हैंड एज इफ टू किस इट. और जीन ने क्या किया, धीरे से उसका हाथ पकड़ा और किस करने के लिए रेडी हुआ. बट इंस्टेड ही स्नैचेस अवे द टार्ट एंड रन्स आउट क्लोजली परस्यूड बाय पैरी. और फिर उसने क्या किया, अपना हाथ छुड़ा के वहां से दौड़कर भाग गया और पीछे पीछे उसके उसका फ्रेंड भी जाने लगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टिल हियर. इट्स अ वेरी गुड स्टोरी एंड इट्स ऑल्सो अ फनी स्टोरी. आपको इतना समझ आ गया होगा. नाउ यू रीड दिस चैप्टर at once and complete your copy, complete all the question answers and fill all the exercise of the book. Okay, thank you.